गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने टॉपिक शुरू किया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और ग्रुप में कल अपने डिस्कस की थी कि अपने ये वीडियो जो हैं जब तक ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते तब तक ऑनलाइन सिस्टम अपने जारी रखते हैं और जैसी स्थितियां ठीक होंगी तो उसके बाद इन्हीं टॉपिक को दोबारा अपने ऑफलाइन भी पढ़ लेंगे। कल अपने बात की थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। हमने ये बता दिया था कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ये डायग्राम बना हुआ है कल वाला ही। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं कि जब अपने वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हैं तो वो जंप करने लगता है, उस कंडीशन को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जंप क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां से ये जो वेपर है इसे ऊपर की तरफ लेके जा रही है, तो वेपर प्रेशर। नीचे कौन बिठा रहा है? एटीएम, एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, उसे अपने क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। फिर अपने कहा कि सॉल्वेंट के अंदर अपने सोल्यूट मिला दिया, सोल्यूट मिला के अपने इसको बॉईल करने लगे। तो बॉईल जब किया तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं हुआ, इसे बॉईल करने के लिए और टेम्परेचर की नीड पड़ने वाली है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिएगा। इस इंसिडेंट को अपने क्या कहा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इस इंसिडेंट को ये क्या कहते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमने कहा कि मान लिया सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट Tb है, सॉल्यूशन का T है, तब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल Tb किसके इक्वल आ गया था? T माइनस Tb। किसके इक्वल आ गया था? T माइनस Tb। इसकी आगे बात करते हैं। अपने पास आ चुका है डेल Tb इज इक्वल टू T माइनस T। ये अपना ऑनलाइन वीडियो का पार्ट नंबर 2 चल रहा है, ये ध्यान रखिए। अपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल Tb इज इक्वल टू है T माइनस Tb। इसे अपने Cp प्रूफ करना है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये एक Cp है। Cp याद आ रहा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसे प्रूफ करना है। अब आप याद करो, रिमाइंडर पे डालो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते किसे हैं। अपने लिखा था द प्रॉपर्टी विच वन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट, या ऐसे कह सकते हैं द प्रॉपर्टी विच वन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नोन एज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है उसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा कि ये एक Cp है, कैसे प्रूफ करें? आपको याद होगा कि इससे पहले अपने क्या पढ़ा था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या पढ़ा था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और हम उसे सिद्ध कर चुके हैं कि वो एक Cp। अगर अपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन वेपर प्रेशर के साथ बना दें तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? Cp हो जाएगा। कैसे?
हम ये जानते हैं कि PO माइनस PS अपॉन PO क्या है, CP है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमने प्रूफ भी किया था, फॉर्मूला आया था PO माइनस PS अपॉन PO इजिकल टू Na अपॉन Nb। ये एक CP था। इसमें है क्या, ये कौन है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर, ये CP है। अगर वेपर प्रेशर को अपने रिलेट कर दें किसके साथ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के साथ, ये वेपर प्रेशर इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाए, कैसा ही आ जाए, अगर ये इसके साथ रिलेट हो गया तो इसका मतलब ये CP है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, CP। कंसेप्ट ये अभी अपने एक डेरिवेशन जो करेंगे, वो डेरिवेशन क्यों करें, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, तो उसका रीजन क्या है कि वेपर प्रेशर CP था, हमें इसको CP प्रूफ करना है, तो इन दोनों को आपस में रिलेट करना है। कैसे करें देखते रहिए, फिर लिखना कैसे मैं बता दूं आपको। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल TB को अगर आप CP प्रूफ करना चाहते हो तो 3 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। एक लेना है सोलवेंट, एक है सॉल्यूशन फर्स्ट और एक है सॉल्यूशन सेकंड। सॉल्यूशन सेकंड की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है, यानी कि इसके अंदर सोल्यूट हाई है, ज्यादा डाला हुआ। दोबारा सुने, ध्यान से सुने, बोर्ड देखिएगा कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है डेल TB, इसे CP प्रूफ करना है। CP प्रूफ करने के लिए 3 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, सोलवेंट, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड। मान के चल रहे हैं कि सॉल्यूशन सेकंड के अंदर सोल्यूट थोड़ा सा ज़्यादा है सॉल्यूशन फर्स्ट के कंपेयर। अब वेपर प्रेशर यहाँ लिखा है मैंने बॉइलिंग पॉइंट। सोलवेंट का वेपर प्रेशर मान लिया PU, पहले भी आया था। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS था, लेकिन सॉल्यूशन फर्स्ट है तो इसका वेपर प्रेशर क्या मान लिया, P1। ये सॉल्यूशन सेकंड है, इसका वेपर प्रेशर क्या मान लिया, P2। 3 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे इसको CP प्रूफ करने के लिए। सोलवेंट का वेपर प्रेशर मान लिया PO है, सॉल्यूशन फर्स्ट का P1 है, सॉल्यूशन सेकंड का P2 है। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट सोलवेंट का TB, सॉल्यूशन फर्स्ट का T1 और सॉल्यूशन सेकंड का T2। अब आपके मन में फिर आया कि सर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने 3 कंपोनेंट ले रखे हैं, तीनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ले लिया, तीनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ले लिया। हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर CP है, अगर वेपर प्रेशर को मैं बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेट कर दूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी किस में चला जाएगा, CP में चला जाएगा। अब हमने मान लिया कि इसका वेपर प्रेशर PO, ये P1, ये P2, इसका बॉइलिंग पॉइंट TB, T1, T2। हम मान के चल रहे हैं कि इसमें सोल्यूट थोड़ा सा ज्यादा है, कंसंट्रेशन इसकी क्या है, ज्यादा। अब इन तीनों के बारे में बात करें, इन तीनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सोलवेंट का, सॉल्यूशन फर्स्ट का के सॉल्यूशन सेकंड का। सोचें वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होने वाला है, सोलवेंट का, सॉल्यूशन फर्स्ट का के सॉल्यूशन सेकंड। याद करो अपने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाया जाता है तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। उस इंसिडेंट को नाम दिया था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि सोल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है किससे, फर्स्ट से।
फर्स्ट का ज़्यादा है किससे? सेकंड से। क्यों? क्योंकि फर्स्ट में सोल्यूट कम है और सेकंड में सोल्यूट ज़्यादा है, ये मान के चल रहे हैं। अब ऐसे इधर देखें, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है? अभी हमने बात की थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टी बी। हमने कहा था कि जैसे ही सोल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इस इंसिडेंट को नाम क्या दिया था? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यानी कि T2 की वैल्यू ज़्यादा है T1 से और T1 की ज़्यादा है TB से। सुनिए, अब आपने लिखना कैसे, ये तो समझ लिया। कल तक जहां आपने नोट किया था उसके आगे नोट करना है। क्या हम ये नोट कर चुके हैं कि व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन सॉल्वेंट देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, दैट इंसिडेंट नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। If boiling point of solvent is Tb and for solution is T, then elevation of boiling point del Tb is equal to T minus Tb। अब इसके नीचे देखो क्या है। Elevation of boiling point is a Cp। Elevation of boiling point is a Cp। To prove them, we use three components। We use three component: solvent, solution first and solution second। We use three component: solvent, solution first and solution second। And also we suppose that concentration of solution second is more than compared to solution first। इतनी बात लिखने के बाद अपने को ये टेबल बनानी है। टेबल में लिखना है, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, सोलवेंट फर्स्ट सेकंड, वेपर प्रेशर लिखना है और बॉइलिंग पॉइंट लिखना है। और रिलेशन बना देना है कि पीओ की वैल्यू P1 से ज़्यादा आएगी, P1 की P2 से ज़्यादा आएगी। बीपी में बना देना है T2 की T1 से ज़्यादा, T1 की TB से ज़्यादा। अब इसको आगे लेके चलो, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए, रिलेशन बनाना है अपने को। ग्राफ बना रहे हैं वेपर प्रेशर में और बॉइलिंग पॉइंट। कितने कंपोनेंट से? 3। ग्राफ भी कितने बनेंगे? 3। 1 2 3। जिस प्रकार से मैंने बनाया ना, जिस वे में ग्राफ वैसे ही बनाना है। अपने ग्राफ बना रहे हैं, 3 ग्राफ बनेंगे, एक सोलवेंट का, एक फर्स्ट का, एक सेकंड का। जैसे मैंने बनाया जिस वे में वैसे ही आपने बनाना है। आराम से देखना, समझना, फिर नोट करना। पहले ये 3 पॉइंट ले लेना है। अब इन 3 पॉइंट को नीचे की तरफ बढ़ाइए। अब यहाँ 3 पॉइंट, 1 2 3 हो गए इस लाइन पर। ऐसे इस लाइन पर 3, एक तो ये है 2 और ये 3 पॉइंट का नाम देंगे A B C E D E E। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो है BP मतलब टेम्परेचर। इधर आप जाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ये मिडिल, ये मिनिमम। तो टेम्परेचर BP सबसे ज्यादा किसका था? सबसे ज्यादा किसका है? TP, T1, T2 में से सबसे ज्यादा T2, उससे कम T1, सबसे कम। समझ में आया कैसे किया?
ग्राफ उठा के 3 पॉइंट बना दिए। हमने यहाँ पे T2 ही क्यों लिखा, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू है किसकी है, T2 की। ऐसे ही वेपर प्रेशर देखो, एक लाइन ये है, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, 3 पॉइंट है हमारे पास। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर PU, मैक्सिमम ऊपर आएगा, उससे कम P1, सबसे कम P2, सबसे कम कौन सा आ गया, P2। एक बार और बनाता हूँ ग्राफ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, रटना नहीं है। ग्राफ कैसे बनाना है, ये वेपर प्रेशर, ये बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, कितने कंपोनेंट हैं, 3 ग्राफ बना दो, 1 2 3 ग्राफ बनाए, ये ऐसी लाइन बढ़ेगी, 3 पॉइंट ले लो, 1 2 3, इधर से भी 3 पॉइंट बना लीजिए, पॉइंट के नाम दे दो ABCD। सबसे ज्यादा टेम्परेचर ये आ रहा है T2, उससे कम T1, सबसे कम T2। सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर यहाँ आ रहा है PO, उससे कम P1, उससे कम P2। अब 3 ग्राफ बनाए हैं, तीनों में से कौन सा ग्राफ किसका है, सोलवेंट का कौन सा है, फर्स्ट का कौन सा है, सेकंड का कौन सा है, देखें। इस ग्राफ को देखिए, ये वाला, इस ग्राफ का वेपर प्रेशर कितना आ रहा है PO, इस पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है TB और PO किसका था, सोलवेंट। अब जरा इस ग्राफ को देखो, अब इस ग्राफ का वेपर प्रेशर इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि ये तो हमने इसको दे दिया। इस ग्राफ का वेपर प्रेशर P1, इस ग्राफ का वेपर प्रेशर P1 और इस ग्राफ का टेम्परेचर T1, तो ये ग्राफ किसका हो गया, सॉल्यूशन फर्स्ट का, और ये किसका हो गया, सेकंड। आगे बात समझ में, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तभी ग्राफ समझ में आएगा, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसी ग्राफ को जब अपने आगे बढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा अपने, ठीक है जी। अब जैसा कि मैंने अपने कहा कि एक बार अपने वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे, जब तक समय अनुकूल होता है उसके बाद अपने ऑफलाइन दोबारा पढ़ लेंगे, ताकि घर पर बैठ के कुछ ना कुछ करते रहें। अब वीडियो का क्वेश्चन क्या आंसर देना जरूरी है। देखो, कुछ एक बच्चों ने कल, एक श्रुति ने दिया था आंसर, ठीक है, तो सभी बच्चे आंसर देंगे इनका जो वीडियो में क्वेश्चन पूछा था। आज के लिए प्रश्न क्या है आपके पास, कि जो एप्सम सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। एप्सम सॉल्ट की वैलेंसी कितनी होती है, क्वेश्चन क्या है, एप्सम सॉल्ट की वैलेंसी कितनी होती है। आप ग्रुप में आंसर दे देवें या यूट्यूब पर दे देवें, कैसे ही देवें, एप्सम सॉल्ट की वैलेंसी। बाकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। ये पार्ट नंबर 2 था आपका, अगला कल देखेंगे।